मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका टाइम खर्च नहीं करते हुए ना, हम आपको जल्दी से जल्दी क्या कर लेते हैं, पर्सन को क्या क्लास को पूरी क्लियर कर लेते हैं, फिर बाद में और बात बाद में कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप क्या करना है, आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताना है। कहां पर बताना है आपको बताना है, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न था अपना, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। जो श्रीलंका को भारत से जो पृथक करता है, भारत किससे करता है, भारत से पृथक करती है, ठीक है, उसका नाम बताना है। तो अपन को मात्र की खाड़ी, किसकी खाड़ी, मात्र की खाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है। बिहार के अंदर जो सबसे मुख्य त्योहार होता है वो कौन सा त्योहार है, उस त्योहार के बारे में अपन को जानना है, उस त्योहार के बारे में बताना है। तो कौन सा त्योहार है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कौन सा है बिहार का जो मुख्य त्योहार है वो कौन सा है, छठ। कौन सा, छठ एक त्योहार आता है, ठीक है, छठ त्योहार, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बता के जाऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो कितने राज्य से होकर गुजरती है, उस गुजरने वाली रेखा का नाम बताना है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, याद रखना, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, सबसे लंबी जो तटीय रेखा वाला राज्य है, जो सबसे लंबी जो तटीय वाला राज्य है वो कौन सा है, उस राज्य का नाम बताना है अपन को। उस राज्य का नाम है तटीय, क्या बड़ी बड़ी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है भैया। कौन सा है, गुजरात। कौन सा, 2 सिंगों वाला राज्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 2 सिंगों वाला राज्य किसे कहा जाता है। प्रश्न मैं आपको लिख देता हूं आपके सामने, फिर बाद में भूल जाएंगे। 2 सिंगों वाला राज्य। अब आपको 2 सिंगों वाला राज्य का नाम बताना है अपन को, ठीक है। तो 2 सिंगों वाला राज्य कौन सा है उसके बारे में बताना है। 2 सिंगों वाला राज्य कौन सा है, ये बड़ा प्रश्न है, राज्य कौन सा है, कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, इसका आंसर बताना है आप सभी दोस्तों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत, कमेंट में करना आपको, कमेंट इसके अंदर ना, ठीक है, कमेंट के अंदर करना ये प्रश्न, आपको कमेंट के अंदर बताना मेरे को। तो अगला क्वेश्चन है अपना, सिलवासा की जो राजधानी कहां पर है, सिलवासा की राजधानी कहां पर है। तो सिलवासा की राजधानी है कहां पर, तो बताना है दादरा एवं दादरा, कहां पर है, दादरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत का एकमात्र भारत का सिर्फ एकमात्र जो सील मरुस्थल है वो कौन सा है, भारत का सिर्फ एकमात्र सील मरुस्थल है वो कौन सा है, वो बताना है क्या, लद्दाख। कौन सा, लद्दाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। गोदावरी नदी है ना, उसका जो उद्गम स्थल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो गोदावरी है, ये अपने गोदावरी नदी आ गई, ठीक है, उसका जो उद्गम स्थल है वो भी आ गया। जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, त्रिबंध गांव में। कहां पर, त्रिबंध गांव में स्थित है। कहां पर, त्रिबंध गांव में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करने से पहले मैं आप दोस्तों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। इस बात के तो ऊपर छठ पूर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। छठ पूर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। छठ पूर्व में ऊपर भी आपने प्रश्न पढ़े थे, हमने
अभी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो के अंदर अपने पढ़ा था कि छठ पूर्व, छठ तो हमने पढ़ा था भैया, छठ तो यहाँ पर ये छठ है ना, छठ ये छठ हमने कहाँ पे पढ़ा था, याद है आपको? छठ हमने पढ़ा था, ये रहा बिहार का मुख्य त्योहार होता है, ये बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा? छठ पूर्व। छठ, अब ये पर्व आ गया, पर्व। छठ पर्व से किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पर्व से किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की। मतलब बिहार के लोग किसे मानते हैं? सूर्य देवता को मानते हैं। किसको? सूर्य देवता को मानते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां तक क्लियर? क्लियर, ठीक है सर, ठीक है साहब, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अपना जो प्रश्न है, प्रश्न ये है अपना कि पारसी कौन सा? नव, पारसी नव वर्ष दिवस कहाँ दिवस जो कहलाता है उसका, जो पारसी है ना, पारसी याद रखना, पारसी नव वर्ष, कौन सा वर्ष? पारसी नव वर्ष दिवस कहलाता है। वो पारसी नव वर्ष है ना, वो क्या कहलाता है उसके बारे में बताना है। पारसी नव वर्ष क्या कहलाता है? तो नवरोजा, मतलब नवरात्रा के अंदर आने वाला जो नवरोज, नए रोज, मतलब नया रोज वर्त करते हैं, उसे नवरोज बोलते हैं। क्लियर? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा, कौन सी यात्रा? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा का जो उत्सव होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है वो बताना है। तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पुजारी में मनाया जाता है रथ यात्रा। अब आप देख रहे होंगे रथ यात्रा पुजारी है तो कोई मंदिर की वो सेवा करने वाला होगा, नहीं, वो वाला रथ यात्री नहीं, रथ यात्री वो वाला, ठीक है। ये क्या है? यहाँ तो जगह का नाम पूछ रहा, उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो एक गांव नाम है क्या? पुजारी नाम का, ठीक है, एक पुजारी के नाम से राज्य है, ठीक है। अगले किसने? नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? जो नवरोज है, ठीक है, नवरोज क्या? नवरोज एक त्योहार आता है, नवरोज अपने हिंदुस्तान में नहीं मनाते हैं। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो पारसियों से संबंधित है। ये पारसी लोगों से क्या संबंध है? ठीक है, किससे संबंध है? पारसियों से संबंध है, जो कि नववर्ष दिवस कहलाता है, नवरोजों का आता है, ठीक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कावेरी नदी गिरती है, कहां पर नदी गिरती है? तो बताना है बंगाल की खाड़ी के अंदर। क्या? बंगाल की खाड़ी में क्या गिरती है? बंगाल की खाड़ी में आपको बताना है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन? कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी गिरती है, कहां पर गिरती है सर? तो बताना है आपको, कावेरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तो भैया ठीक है, क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। आपको अगले क्वेश्चन की बात करो सर। अगला क्वेश्चन है नहीं बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप अगर चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपका पूरा रिवीजन दोबारा से करवा देता हूँ, दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। तो श्रीलंका को भारत में पृथक करती है, श्रीलंका को भारत में जो पृथक करती है, पृथक, तो वो पृथक करती है, वो क्या कहलाती है? तो बताना है मत्रार, क्या? मत्रार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मत्रार की खाड़ी बताना है, मत्रार की खाड़ी बताना है। और बिहार का जो मुख्य त्योहार होता है वो कौन सा है? वो है कौन सा? छठ। कौन सा? छठ त्योहार है, ठीक है। और कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क, दिमाग से कर्क हो जाती है वो वाली नहीं, दिमाग कर्क नहीं, कर्क रेखा आती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा आती है ना, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से बताना है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा, क्या? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, जो सबसे लंबी, क्या? सबसे जिसकी लंबी रेखा है, सबसे लंबी रेखा किसकी है? किस राज्य की है? किस राज्य की है वो आपको बताना है। वो बताना है क्या? क्या बताना है आपको? बताना है वो गुजरात में, ठीक है, गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलवासा की राजधानी कहाँ है? सिलवासा की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो वो है कहाँ पर? दादरा एवं दादरा के अंदर है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि 2 सिंगों वाला राज्य किस 2 सिंगों वाला, क्या आ गया? ओ सॉरी,
मैंने सोचा कि दादरा एवं नगर हवेली की, ये पर्सन अपना लग रहे हैं भैया, सॉरी सॉरी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ये अलग है अपना पर्सन, अपना यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। दो सिंगों वाला राज्य कौन सा है? और जो मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, मैंने आपको पर्सन पूछा था, मैंने क्या पूछा था आपको पर्सन की, क्या पूछा था कि जो सिलवासा की जो राजधानी कहाँ है? दादरा एवं नगर हवेली में की, किसकी? नगर हवेली की, ठीक है। भारत का एकमात्र, किसका मात्र? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का सिर्फ एकमात्र मरुस्थल है, वो कौन सा मरुस्थल है? लद्दाख का, लदाना नहीं, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख हो, सिर्फ लद्दाख ही है, ठीक है। क्या है? लद्दाख है, ठीक है साहब, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दिया? हाँ सर वीडियो को लाइक कर दिया। शेयर कर दिया? हाँ सर कर दिया। कमेंट कर दिया? हाँ सर कर दिया। सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, नए हो तो? हाँ सर कर दिया चैनल को सब्सक्राइब, हम नए बंदे हैं, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि छठ पर्व, सॉरी छठ पर्व से पहले हम ऊपर वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? त्रियबंद गांव में। कहाँ पर? त्रियबंद, तरह है, तरह, ये भैया आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तरह है, तरह, हमको थोड़ा, हमको एक पास में है, इस वजह से रुको एक मिनट, अब थोड़ा बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा ना। त्रियबंद गांव, ठीक है, कहां पर? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? त्रियबंद गांव के अंदर है, ठीक है सर। हाँ ठीक है भैया, क्लियर हो गया? हाँ सर हो गया। तो छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पर्व मतलब छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है छठ पर्व में। कब की जाती है? छठ पर्व में। याद रखना मेरे दोस्तों, ये छठ त्योहार है किसका है? तो बताना आपको। बिहारी लोग क्या करते हैं ना, मुख्य त्योहार किसे माना जाता है? तो छठ को माना जाता है। छठ को मतलब छठ कौन सा है? सूर्य को पूजने वाला एक त्योहार है, उसे बोलते हैं छठ पूर्व त्योहार, ठीक है भैया। पारसी नववर्ष दिवस, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, क्या कहलाता है? पारसी नववर्ष दिवस तो नवरोज। कौन सा? नवरोज। कौन सा रोज? नवरोज। एक त्योहार आता है, क्या आता है? एक वर्ष का एक दिवस आती है वो, ठीक है। त्योहार नहीं आता, त्योहार भी आता है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ, जो रथ आते हैं ना, घोड़े चलाए जाने वाले रथ, वो या जो उत्सव होता है उसका भी एक उत्सव होता है, ठीक है। जो रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो पुरी में। कहां पर? पुरी के अंदर, पुरी में मनाया जाता है। पूरी नहीं, पूरी है, कहीं आप पूरी समझ ली, ये वाली पूरी, ये वाली पूरी समझ ले, नहीं पूरी नहीं है, पूरी है ये, पूरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रोज त्योहार किससे संबंधित है? रोज त्योहार किससे संबंधित है? पारसी से संबंधित है। किससे? पारसियों से संबंधित है। मैंने आपको ऊपर बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पारसी लोग होते हैं, ठीक है, पारसी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे। पारसी देखो ये आ गए, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है तो नवरोजों में। तो क्या कहलाता है? नवरोज त्योहार। कौन सा त्योहार? नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो पारसियों से। नवरोज याद रखना, प्रश्न के अंदर ही क्या आंसर लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ने वाला बंदा नहीं मिलता। कावेरी नदी का, कावेरी नदी गिरती है, कहां पर गिरती है कावेरी नदी? तो बताना आपको। कावेरी नदी गिरती है सर, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से गिरती है? वो है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों को मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न था ये कि दो सिंगों वाला राज्य कौन सा है? दो सिंगों वाला राज्य कौन सा है बताना आपको। क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में आप ही बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा इसको। अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये प्रश्न का आंसर जरूर देके जाऊंगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को जय हिंद।